फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज साईं बाबा की कार्ड्स के ज़रिए कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, आने वाला समय आपका कैसा हो सकता है, जो भी परिस्थितियां लाइफ में चल रही हैं उससे कैसे आपको सामना करना, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। आपको बहुत पसंद है साईं बाबा के कार्ड्स, तो इसलिए आज हमने फिर साईं बाबा के द्वारा ही वो सारे मैसेज हम निकालेंगे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ कार्ड्स रखते हैं। इस कार्ड्स के ज़रिए आप अपने सवालों के जवाब तक पहुँचेंगे। बस आपको इसमें से एक कार्ड चुनना है, जो कार्ड आपको पसंद आ रहा है। अब इसमें से आपको जो भी कार्ड पसंद आ रहा है वो कार्ड आप चुन लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे साईं बाबा के कार्ड्स के ज़रिए कि जो भी समय आपके जीवन में चल रहा है, क्या समय चल रहा है, क्या परेशानियां चल रही हैं, उससे आपको कैसे सामना करना, सारी बातें आप कई बार इस तरह के वीडियो देख चुके हैं। तो बस वही है टॉपिक आज का भी, साईं बाबा के संदेश, ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो थोड़ा बड़ा हो सकता है वीडियो, पता नहीं, अब वो तो आपके कार्ड्स के ऊपर है कि कैसे वीडियो होंगे। आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है, अपनी परेशानियों को ईश्वर से कहना है, प्रार्थना करनी है, बिल्कुल शांत मन से एक कार्ड चुन लेना है। उसके बाद हम आएंगे आपकी रीडिंग पे। स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से। तो चलिए देख लेते हैं साईं बाबा के कार्ड्स के ज़रिए कि आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है और उसका सामना आपको कैसे करना है। आपने चुना है कार्ड नंबर 1। साईं बाबा के कार्ड्स के ज़रिए हमें क्या पता चलता है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए मैसेज। तो पहला मैसेज है, भरोसा और आस्था, अपने भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो सकता है आपके मन में कुछ डर बैठ गया है किसी चीज़ को लेके, या फिर हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और उसको नकारात्मक रूप में आप सोच रहे हैं और आपके जीवन के लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। सबके लिए अलग अलग हो सकती है वो चीज़, आप समझ रहे हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ संदेश आपके लिए आ रहा है कि भरोसा और आस्था, आपको भरोसा और आस्था अपने ईश्वर पर बनाए रखना है। जो भी भय आपके अंदर बैठ गया है उस चीज़ को लेके, उसको थोड़ा सा बाहर रखिए और अपनी आस्था को, अपने भरोसे को बना के रखिए, क्योंकि वो जो चीज़ है वो होगी, सकारात्मक होगी। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो वो सही नहीं है उस चीज़ के लिए। आइए देखते हैं दूसरा मैसेज आपके लिए निकल रहा है, रूहानी गुट समूह। रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। देखिए, मुझे लग रहा है ये किसी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस समय उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और वो चीज़ आपकी सही भी हो जाएगी। जो भी चीज़ है, कोई आपकी मदद करेगा तो आपको उस मदद को लेना है, स्वीकार करना है उस मदद को, क्योंकि वो जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो उसी दिशा में वो चीज़ आगे बढ़ेगी। तो ये मैसेज आप समझ सकते हैं आपके लिए क्यों आ रहा है, क्योंकि सेम दोनों ही मैसेज एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हैं। ठीक है, आप अपनी जो भी परेशानी है उसके हिसाब से समझ सकते हैं। हो सकता है बहुत कम लोग के साथ ही मैच करे ये चीज़। टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपनी चेतना में उन्हें स्थान मत दीजिए। तो देखिए, ये मैसेजेस आपके जो आए हैं, मुझे एक तरफ एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी चीज़ दिख रही है आपके लिए कि सच में आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है और होने वाला है जिसको लेके आप काफ़ी चिंतित हैं। उस चीज़ को सही दिशा में ले जाने के लिए कोई इंसान आपकी मदद करेगा। हो सकता है कि आपका कोई दोस्त हो, या फिर अचानक से आपके सामने कोई ऐसा इंसान आए जो आपसे कहे कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या फिर आपकी हेल्प कर सकती हूँ, और आपका मन कह रहा हो नहीं नहीं, आप इतना ज़्यादा नकारात्मक हो चुके हैं कि आप विश्वास नहीं कर रहे हो इस इंसान पे, लेकिन आपको करना है यहाँ पे विश्वास। क्योंकि जब भी कोई परेशानी आती है तो कभी कभी हम नहीं सोच समझ पाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, तो सही दिशा हमें नहीं दिखाई देती है। तो कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है, वो ईश्वर द्वारा भेजे हुए ही इंसान होते हैं जो हमारी मदद करते हैं और उस चीज़ से हमें बाहर निकालते हैं। देखिए, आपको इस समय क्या नहीं करना है, आपको टालना। अपने दुख और दर्द की जो चर्चा हम अक्सर कर देते हैं लोगों से, वो नहीं करनी है। जितना ज़्यादा आप इसको अपनी ज़िंदगी से दूर रखिए। अपनी जो दुख हैं उसको, ठीक है, आपको पता है कि क्या है, लेकिन ज़्यादा लोगों से कहना से बार बार जो चीज़ें आप दिन भर आप लोगों से कहेंगे, बात करेंगे उस बारे में, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। और आज के जो ज़माना है उसमें अपने दर्द अगर किसी को बताते भी हैं तो उसमें से बहुत ही लकी लोग होते होंगे जो सच में ऐसे इंसान को बता रहे होते हैं जो आपकी परेशानी को दूर करे। यहाँ परेशानियाँ बढ़ा देते हैं लोग। तो ये कार्ड आपके लिए है कि अपने दुख दर्द की चर्चा थोड़ी सी कम ही कीजिए और अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए।
आस्था आपकी मजबूत होनी चाहिए। जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं, जो भी समय आपके जीवन में चल रहा है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आपकी आस्था और आपका भरोसा मजबूत होना चाहिए। तो ये मैसेज आपके लिए है। कार्ड नंबर 1 जिन लोगों ने भी चुना है, बहुत ही कम लोगों के साथ ये कार्ड्स मैच करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो भी संदेश थे वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। ऐसा लग रहा था कि किसी स्थिति के बारे में वो बता रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, इसलिए सबकी लाइफ के जीवन की स्थिति अलग होती है। आइए देखते हैं कार्ड नंबर 2 जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, ईश्वर का क्या संदेश है, इधर यहाँ से क्या मैसेज आपको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ये भी देख लेंगे। चलिए देख लेते हैं साईं बाबा के कार्ड्स के ज़रिए। चलिए, आप मेरे जैसे ही हैं। वे जो कंगाल हैं, भूखे हैं और दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। मतलब समझ रहे हैं आप, ईश्वर आपके करीब है। बस आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हर बार स्वेच्छा, स्वयं से स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए अपनी अभिलाषित कहानी को। नहीं तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर आपके मन में चलती रहती है जो बिना वजह है, जिसका होना ना होना आपके जीवन से ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता है। तो इसीलिए ये संदेश आपके लिए है कि अपनी ईश्वर को आप सौंप दीजिए अपने आप को। अपनी जो कभी कभी हमारी फालतू की फरमाइशें होती हैं ना, कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हमें चांद चाहिए, तारे चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं आपको करनी है। या उदाहरण के तौर पे हम आपको कह रहे हैं। एक मैसेज और है आपके लिए। पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। तो देखिए, जीवन में जो भी समय चल रहा है आपके, उसमें आपको स्ट्रगल तो करना ही है, क्योंकि बिना संघर्ष के जीवन में कभी कुछ मिला ही नहीं है। और जो मिल भी गया है तो वो बहुत समय के लिए रहा नहीं है। तो इसीलिए कोशिश करें जो भी चीज़ें आप प्राप्त कर रहे हैं जीवन में, वो बहुत सारे संघर्षों से होकर ही आपको मिले। क्योंकि संघर्ष होगा तो वो चीज़ जीवन भर के लिए रहेगी। अगर संघर्ष नहीं होगा तो वो बस एक समय के तक ही रहेगी, फिर समाप्त हो जाएगी, फिर आपको ज़्यादा पीड़ा होगी। इसीलिए कभी भी पीड़ा से आप घबराया ना करिए, कभी संघर्ष से मत डरिए। कभी अगर आप किसी चीज़ में असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उससे नहीं डरना है। क्योंकि आपको यही सोचना है कि अगर हम फेल हुए हैं तो जीवन में आगे चल के हम पास होंगे, सफल होंगे, और वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी ना कि आप अभी खुश रह लें या फिर थोड़ा सा काम करने पे सफलता मिल जाए आपको। तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे जैसे जो चीज़ें होती हैं, अगर जिसमें समय लगता है, उनकी जो सफलता होती है वो काफ़ी समय तक रहती भी है। तो इसलिए कभी भी आपको इन सब चीज़ों से नहीं डरना चाहिए। जो पीड़ा से गुजर के ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ देखी हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले हैं जो इतिहास में जिनका नाम है, उन लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया है जीवन में। इसीलिए अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसी सफलता चाहिए। आइए देख लेते हैं कार्ड नंबर 3 जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है। ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है साईं बाबा के कार्ड्स के ज़रिए जो हम देखेंगे। आप सबको बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा चलिए आज देखते हैं। क्योंकि सबके जीवन की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, इसलिए आज हमने कार्ड्स को रखा है। आपके द्वारा जो कार्ड भी आपने चुने हैं उसके हिसाब से ही हम रीडिंग देख रहे हैं कि आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है, तो उसका क्या समाधान हो सकता है। साईं बाबा के कार्ड्स के ज़रिए हम खोज रहे हैं उसके आंसर। आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। यहाँ पे आप अपनी तुलना करते हैं। बहुत सारे आपके अंदर शिकायतें भी हैं कि आपको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, आपने ऐसा नहीं किया, आपको ऐसी सफलता नहीं मिली, आपको ये नौकरी नहीं। तो ये शिकायतें आपको काफ़ी रहती है जीवन में, इसलिए आपके लिए ये कार्ड है। अपने आप को कभी आप स्वयं को शाबाशी नहीं देते हैं आप, तो ये मत किया करिए। आपका भी सफ़र अनोखा रहा है, आपने भी जीवन में बहुत कुछ किया है, संघर्ष किया है। तो अपने आप को कभी नीचा मत गिराइए, हमेशा एक अलग देखिए अपने आप को। आप अलग हैं, सब अलग हैं एक दूसरे से। जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि जो हमारे ये फिंगर प्रिंट होते हैं वो कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं, तो फिर हम अपनी तुलना स्वयं दूसरों से क्यों करने लगते हैं। आइए देख लेते हैं एक मैसेज और। मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है। तो हो सकता है कि आप बेफिजूल का कभी कभी बहुत सोचते हैं, बहुत बोल देते हैं, या फिर आप बहुत जल्दी चीज़ों पे नाराज़ हो जाते हैं, और आप कभी कभी गुस्से में इतना होते हैं कि आप वो चीज़ें भी बोल देते हैं जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। तो ये चीज़ आप सीख लीजिए, मौन रखिए। मौन रखेंगे तभी आपकी बातों का मोल होगा। अगर आप हर वक्त बोलते रहेंगे तो आपकी उतनी इज्जत नहीं होगी, ना ही आपकी इस बातों की उतनी मायने होंगे। इसलिए कम बोलिए, ठीक है। जब आप कम बोलेंगे तो लोग आपको सुनना चाहेंगे, लेकिन जब आप बोलते रहेंगे तो लोग आपको सुनना नहीं चाहेंगे। इसीलिए अपने आप के महत्व को आप स्वयं बनाइए।
अब आपके हाथ में है, आप अपने महत्व को बनाना चाहते हैं या नहीं। आकर्षण का नियम, आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहें उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। देखिए ये मैसेज काफ़ी टाइम बाद आया है, हम इतने दिन से मैसेज निकाल, लेकिन आपके लिए मैसेज आया, तो कहीं ना कहीं ईश्वर ज़रा एक संदेश आपके लिए है कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। बस आपको ये आकर्षण का नियम है जो अपने जीवन में उतारना है, और पॉजिटिव चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें जो आप चाहते हैं उसको एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचने की कोशिश कीजिए। देखिएगा धीरे 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 वो चीज़ आपके लिए हो जाएगी। तो जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। तो ये मैसेज आपके लिए है, इसका मतलब यही है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए और ये आपके लिए काम भी करेगी। ये जो आकर्षण का नियम होता है, आप चाहे तो इसको सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिल भी जाएगा ये, और आपको हो सकता है पता भी हो। तो इसीलिए सकारात्मक सोचते रहिए, तो उस चीज़ को आप अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे जो चीज़ आप चाहते हैं जीवन में। तो ये था आपके लिए साईं बाबा के मैसेज। कैसे लगे वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।